भारत ने पाकिस्तान से अपने त्यारों का जो रफेल त्यारे पाकिस्तान ने तबाह किए थे उनका बदला ले लिया। भारत का कहना है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर उन्होंने हमला करके पाकिस्तान से बदला ले लिया। ये कहना है भारत के सोशल मीडिया सो कॉल्ड डिजिटल दहशतगर्दों का कहना है। अब पाकिस्तान का बदला जो रफेल का बदला है वो उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया का पायलट पकड़ लिया और पाकिस्तान के अंदर एक बूम क्रिएट कर दिया। बेशुमार टिकटॉकर्स और यूट्यूबर्स ने जो पाकिस्तान के अंदर एक अच्छी खासी फॉलोइंग रखते हैं लेकिन कोई अथेंटिक जो है उनको वो कभी काउंटर नहीं किया जाता। वैसे ही भारत के अंदर भी ऐसे बेशुमार यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्हें कभी भी काउंटर नहीं किया जाता लेकिन वो अच्छी खासी फैन फॉलोइंग रखते हैं। अब उनकी जानिब से जो है वो ऐसे ही बेशुमार जैसे कि ज़ाहिर है खबरें हवा में उड़ी तो एक दो सवालात प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछ लिए गए तो उन्होंने वही सवाल अब एक दूसरे का अटैच किया और कह दिया गया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसिड्स के ऊपर हमला किया है, जिसकी वजह से भारत ने जो है बदला भी ले लिया और सीज फायर जो है वो भी करना ज़रूरी हो गया। पहली बात, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो सर ये कुछ छोटी न्यूज़ नहीं थी, ये बहुत बड़ी न्यूज़, रफेल से भी बड़ी न्यूज़ थी। रफेल तैयारे उसके निस्बत न्यूक्लियर एसिड के आगे रफेल कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, अगर ये एक नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के अंदर कहाँ-कहाँ न्यूक्लियर एसिड्स मौजूद है, भारत को ना पता हो और भारत के कहाँ-कहाँ है, पाकिस्तान को ना पता हो। और तीसरी बात, 1988 के अंदर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मुआहदा भी तय हुआ था कि कभी भी एक दूसरे के एसेट्स के ऊपर ये हमला नहीं कर सकते। और ये अगर भारत ने ऐसा कुछ किया होता तो सर ऑप्शन ही खत्म हो गया होता, भारत के ऊपर अटैक ना हो ये जवाज़ ही पैदा नहीं होता। हमारे पास जनरल आसिम मुनीर है जो हमारी जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो भारत को कैसे छोड़ेगा? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सीज़ फायर के लिए दोनों पार्टी एग्री थी तो भारत की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से भी हमारी ये पार्टी जनरल आसिम मुनीर वगैरह लोग ये एग्री थे क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे का और जानी नुकसान होना था। बदला ऑलरेडी लिया जा चुका था, तो बस जितना हो गया बहुत हो गया। लेकिन ये जो खबरें जो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही हैं इसको इंडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या जो उनके डीजीआईएसपीआर है इंडिया के वो भी इसे डिनाई कर रहे हैं। और बात रहेगी रफेल की, रफेल तो पहले दिन ही हमारे डीजीआईएसपीआर साहब ने आकर कह दिया था कि 5 हत्यारे हमने मार गिराए हैं जिसके अंदर 3 से 4 जो हैं और रफेल हत्यारे हैं और आज उसकी वेरिफिकेशन मिल गई है। अब इस तरह की सोशल मीडिया जो वॉरफेयर है, आप हमसे कम ही हैं। भारत जो है पाकिस्तान की वॉरफेयर क्योंकि ये तो अब इस हालात में आए हैं कि किसी के खिलाफ ये जो इस तरह की एक्टिविटी है या आप डिजिटल दहशतगर्द तैयार हो रहे हैं। हमारे पास पिछले 3-4 साल से यही कुछ चल रहा है। अब ये पीटीआई बीच में बिल्कुल ही हज़फ हो गई है, वरना ये हमारे पास पाकिस्तान के अंदर इस तरह की न्यूज़ चलाना, उसको व्यूज़ दिलाना, उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करना, ये हमारे पास पिछले 4 साल से चल रहा है। और आप इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी परफॉर्म करके और सोशल मीडिया के ऊपर फैलाकर पाकिस्तानियों के ऊपर ये अफ़सोतारी ना करें। पाकिस्तान के अंदर 2 साहिवाल है, एक साहिवाल उखाड़ा के करीब और दूसरा मियाँ वाली के करीब। अब उस साहिवाल के अंदर अब वो एक छोटी आबादी का इलाका नहीं है, ये जो हिल्स हिल्स कर रहे हैं पहाड़ी इलाका, वो इतना पहाड़ी इलाका नहीं है। पहाड़ी सिलसिला ज़रूर है, कुछ छोटी पहाड़ी सिलसिला, वहाँ पर ये मौजूद है और अगर वहाँ पर रेडिएशंस न्यूक्लियर रेडिएशंस निकली होती तो सर खलबली मच जानी थी। कुछ भी नहीं है सर, यहाँ से इतना दूर भी नहीं है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हुई और ना कुछ ऐसा हुआ है। आप जो ये न्यूज़ वॉरफेयर लड़ रहे हैं ना, हम ये 4 साल से लड़ रहे हैं, इसके अंदर भी अपर हैंड हमारा मौजूद है।